नमस्कार, जोहार। मैं भारत भूषण, समाजवादी जन परिषद झारखंड से। मैं अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। जो कोरोना का संकट हमारे देश में, पूरे विश्व में चल रहा है, और भारत सरकार और बाकी राज्य सरकारों के जो प्रयास इसके बारे में पिछले 62 दिनों के लॉकडाउन के दौरान किया गया, और उससे जो नतीजे हमारे सामने आए हैं। हमें मीडिया और सरकार बार बार यह बताने की कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय था जिसके द्वारा हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते थे, और इसीलिए सख्त लॉकडाउन लागू किया गया, और लॉकडाउन लागू करके ही हम कोरोना को काबू में रख सके हैं। और उसके लिए जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो ये हैं कि बाकी देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ अभी भी संक्रमण कम हुआ है, मौतें कम हुई है, जबकि दूसरे देशों में ये संक्रमण और मौतें ज़्यादा हुई हैं। लेकिन इसका एक बिल्कुल ही दूसरा पहलू है जिस पे ज़्यादा विचार विमर्श नहीं होता है। और कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि मैं और आप और सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, होंगे, और इसको टाला नहीं जा सकता। इसलिए इस पे ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। हम इसको इग्नोर करके ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। 62 दिन के लॉकडाउन के बावजूद हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ संक्रमण और मौत की संख्या रोज़ बढ़ रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रोज़ बढ़ रही है, और आज हम 1,32,000 के आंकड़े पर पहुँच गए हैं। अगर दूसरे देशों की तुलना में देखें तो बाकी देश जो बहुत बुरी तरह संक्रमित थे, उन्होंने इस दौरान अपने यहाँ संक्रमण पे काबू किया है, लॉकडाउन को समाप्त किया और अपने कामकाज में लग गए हैं। ये बात जरूर है कि आज के अगर हम आंकड़ों को कंपेयर करेंगे तो उनके यहाँ संक्रमण ज़्यादा हुआ, मौतें भी ज़्यादा हुई, लेकिन वो अब थम गई है। और हम कहाँ पहुँच गए? हम इतना लंबा लॉकडाउन करके भी हम आज संक्रमण के मामले में चौथे स्थान पर हैं। कल जो संक्रमण की संख्या रिपोर्ट हुई है सरकारी आंकड़ों में, एक वेबसाइट है worldoinformation.com, जिस पे जाके आप कभी भी इसको देख सकते हैं और ज़रूर देखिए। उसके अनुसार कल हम चौथे स्थान पे थे। हमसे ऊपर सिर्फ अमेरिका, रशिया और ब्राज़ील था। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 7,000 से भी ऊपर संक्रमण रिपोर्ट हुआ है। मौत के मामले में भी हम चौथे स्थान पे थे, और हमसे ज़्यादा मौतें सिर्फ कल यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और मेक्सिको में हुआ है। रशिया में भी कम हुआ है हमसे। तो इस तरह हम अब चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है। सबसे चिंता का विषय है कि बाकी देशों में, इवन अमेरिका में जो है, अब ये कम हो रहा है, नीचे की ढलान की तरफ है। लेकिन रशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको और इंडिया ये ऐसे देश हैं जहां ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। और अभी तक इसका मतलब जो हमने प्रयास किए हैं 62 दिनों तक या उससे भी ज़्यादा, वो शायद गलत दिशा में थे या नाकाफ़ी थे। तो क्या करना चाहिए था ताकि हमारा भी संक्रमण बाकी देशों की तरह जो है नीचे की ओर जाता? तो सबसे बड़ी इसमें चीज़ है जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू से कहती आ रही है, और बहुत सारे जानकार लोग कहते आ रहे हैं कि जांच इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। जितनी ज़्यादा संख्या में हम जांच करेंगे उतना ही हम इस पर जल्दी से काबू पा सकते हैं। जो देश इससे बहुत प्रभावित थे उनकी अगर आप जांच की संख्या देखें, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो वो 76,000, 51,000, 57,000 इस रेंज में उन्होंने प्रति मिलियन अपने आबादी के 10 लाख लोगों के ऊपर इतने सारे उन्होंने जांच किए हैं, 76,000, 51,000। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कितना जांच हुआ है? मात्र 2135। कल तक हमारे यहाँ 10 लाख की आबादी पे मात्र 2135 जांच हुए हैं। तो अगर हम जांच कम करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितना हमने संक्रमण रिपोर्ट किया है, क्या वह उससे बहुत ज़्यादा नहीं था? अगर हमने लोगों को जांचा ही नहीं तो कैसे पता चला कि वो संक्रमित नहीं थे? इसलिए जांच की संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता थी, और अभी भी है। और जब तक हम नहीं इसको करेंगे तो संक्रमण फैलता जाएगा, और पता नहीं हम कहाँ जाकर रुकेंगे। जांच अगर होगी तो उससे फिर संबंधित चीज़ है कि उसको ट्रेसिंग किया जाए। जो संक्रमित पाए गए उनसे जो लोग संपर्क में आए हैं उनको ट्रेस किया जाए, और ट्रेस के बाद फिर उनको आइसोलेट, क्वारंटाइन किया जाए। क्वारंटाइन की सुविधा भी हमारे यहाँ ज़्यादातर जगहों पे बहुत ही ख़राब है। एक केरल वगैरह को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे इतनी ख़राब अवस्था है कि आप रोज़ टीवी पे देखते हैं कि लोग वैसी
जगहों पे रहना नहीं चाहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है, तो वहाँ से वो और भी प्रभावित होंगे और भागने का प्रयास करते हैं। वहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं, अपनी बीमारी को छुपा के रखना चाहते हैं। तो क्वारंटाइन की सुविधा को भी जो है तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद जो लोग संक्रमित हुए उनके इलाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ के सरकारी अस्पतालों की अगर बात जितनी कम करें उतनी अच्छा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अस्पतालों की क्या हालत है। तो अभी हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हम पहले इस बात को समझें, आपस में चर्चा करें, सरकार पे दबाव डालें कि आप जांच की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, इस पे ज़्यादा खर्च कीजिए, ज़्यादा जोर दीजिए और जांच की संख्या को 10,000 15,000 प्रति मिलियन की आबादी वाले संख्या पे पहुंचाइए। क्वारंटाइन की सुविधा में सुधार कीजिए, इलाज की सुविधा में सुधार कीजिए, वरना ये बढ़ता ही जाएगा और पता नहीं हम लोगों को कब तक लॉकडाउन में रहना पड़ेगा और इस तरह से हम लोग किस तरह से जो सभी बाकी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बेरोजगारी की, माइग्रेंट लेबर की, वो और भी बढ़ती जाएंगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो इस दिशा में, सही दिशा में चलने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आशा है कि इस बात पे आप भी ध्यान देंगे, हम लोग इस पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे, आप अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे और इस मुहिम को हम समझने में, समझाने में आगे बढ़ाएंगे। मेरा फीडबैक देने के लिए, आपके विचार देने के लिए कृपया मेरा ईमेल आईडी नोट कीजिए bbchaudhary@gmail.com। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, बीबी चौधरी, चौधरी का स्पेलिंग है CHOUDHARY @gmail.com। तो आप अपने विचार जरूर साझा करें और हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। अभी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।